हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता लग ही गया होगा कि हमारे देश के दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 62 साल की उम्र में उनका जो है वो निधन हो गया है। आज सुबह 14 अगस्त को 6:45 पर उन्होंने जो है अंतिम सांस ली। उनको जो है वो कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जो कि एक काइंड ऑफ हार्ट अटैक है। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सके। कुछ दिनों से ही उनकी हालत जो है वो खराब चल रही थी और पिछले कुछ सालों से वो व्हील चेयर पे भी थे। डायबिटीज उनको था, प्लस बीपी की भी काफ़ी बीमारियां उनको थी, जिसकी वजह से उनका जो है वो निधन हुआ। उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, 62 साल की उम्र में जो है वो अलविदा कह गए हम सबको। और उनके जाने के बाद यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी के डिस्कशन पोर्टल पर लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं कि मार्केट अब जो है वो मंगलवार को क्रैश यहाँ पर हो सकता है या फिर बड़ी गिरावट जो है आ सकती है। तो क्या सीरियसली मार्केट में गिरावट आ सकती है इस न्यूज़ की वजह से, वो मैं आपको जो है वो फैक्ट्स के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही राकेश झुनझुनवाला की जर्नी के बारे में भी थोड़ी बहुत जो है वो बातचीत करेंगे। उनके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है, सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आगे क्या हो सकता है, हर चीज के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा आप जो है वो अंत तक देखिएगा। तो राकेश झुनझुनवाला, जिनके पास जो अगर नेटवर्थ की बात करें तो 5.8 बिलियन की जो है वो नेटवर्थ थी डॉलर्स में, तो जो कि इंडियन रुपीस के मुकाबले हो जाता है लगभग 39,000 करोड़ या उससे भी ज्यादा। 40,000 करोड़ एक राउंड ऑफ फिगर में आप लगा सकते हैं कि 40,000 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए थे। 5,000 से उन्होंने जो है अपनी स्टार्टिंग की थी, तो एक बहुत बड़ी वेल्थ उन्होंने जो है वो कमा ली थी। इंडिया के टॉप जो है वो अमीर लोगों में आते थे। 35th उनकी जो है वो रैंक थी। और उनके पोर्टफोलियो में अगर हम जो है वो स्टॉक्स की बात करें तो देख सकते हैं टाइटन कंपनी के उनके पास सबसे ज़्यादा स्टॉक थे। 11,000 करोड़ रुपए के स्टॉक्स उन्होंने जो है बाय कर रखे थे टाइटन के। इसके अलावा स्टार हेल्थ के भी 7,000 करोड़ के आसपास थे। मेट्रो ब्रांड्स के भी जो है यहाँ पर 3,000 करोड़ के आसपास के थे। टाटा मोटर 1,700 करोड़ के आसपास के उनके पास होल्डिंग। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक उनकी पोर्टफोलियो में थे। यहाँ पर आप सभी का जो है वो नाम पढ़ सकते हैं। साइड में आपको जो है वो कितने के उन्होंने स्टॉक खरीद रखे थे वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें जो है नज़ारा टेक्नोलॉजी 423 करोड़, एस्कॉर्ट और भी बहुत सारे जो है वो स्टॉक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। तो क्या अब उनकी डेथ से इन सब चीज़ों पे असर पड़ने वाला है, वो मैं आपको जो है इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए, हो सकता है कि मंगलवार को टाइटन कंपनी के शेयर में कुछ थोड़ा बहुत असर पड़े, क्योंकि बहुत बड़ी होल्डिंग है उनकी इस स्टॉक में। लेकिन ये एक जो है वो नेचुरल डेथ है और उनकी फैमिली में और भी बहुत सारे मेंबर हैं, तो ऑलरेडी उन्होंने नॉमिनी जो है वो बना रखा होगा। और उनकी फैमिली की भी बात करते हैं अगर, तो उनकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी फैमिली में उनके दो बच्चे हैं, उनके दो बेटे हैं और एक लड़की है। तो इनको पास भी जो है वो काफ़ी सारी इन्होंने होल्डिंग जो है वो ट्रांसफ़र की होगी। नहीं की होगी तो नॉमिनेशन के कारण इनके पास जो है वो होल्डिंग आ जाएगी। तो ये जो है वो अपने पिताजी का आगे का कारोबार जो है वो संभालेंगे। अभी हाल ही में उन्होंने जो है वो आकाशा एयरलाइन की भी शुरुआत की थी। वहाँ पर भी जो है उन्होंने जो है 35 जो है वो मिलियन जो है पैसा इन्वेस्ट किया था, यानी 35 करोड़ के आसपास की। 40% का स्टेक उन्होंने जो है वो कासा एयर में लिया है ओवरऑल। और आगे धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। अभी एक ही वीक हुआ है इनकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो शुरू हुई है, तो ये भी इनका एक दूसरा बिजनेस था स्टॉक मार्केट के अलावा। और अगर हम बात करते हैं इसके आगे कि मार्केट में अब आगे की जो है वो मंगलवार को क्या हो सकता है, क्योंकि डेथ तो हो चुकी है और काफ़ी बड़ा लॉस है हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट को। काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी, लेकिन चलिए उनकी फैमिली में और बहुत सारे लोग हैं जो कि उनकी होल्डिंग्स को जो है वो आगे संभालने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूँ। ये उनकी बेटी की फोटो है, तो इनके नाम पे भी काफ़ी होल्डिंग वो करके गए होंगे। इसके अलावा उनकी वाइफ के नाम पे आप देख सुनते ही होंगे कि जो है वो रेखा राकेश झुनझुनवाला जी के नाम पर भी बहुत सारी जो है वो होल्डिंग मौजूद है। ये उनकी सिस्टर हैं। इसके अलावा ये उनके ब्रदर हैं, ये उनकी माता जी उर्मिला झुनझुनवाला, जो कि आपको पहली फोटो में भी जो है वो नज़र यहाँ पर जो है वो आ रही होंगी। इसके अलावा उनकी एक चाइल्डहुड पिक भी है, ये वाली, जो कि बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है। तो ये राकेश झुनझुनवाला जी की जो है वो बचपन की तस्वीर है, जो मैं अभी रिसर्च कर रहा था तो उसमें मेरे को देखने को मिली है। तो डेथ तो अब उनकी जो है वो हो चुकी है, हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। तो मंगलवार को क्या मार्केट क्रैश हो सकती है उसके बारे में जो है हम जान लेते हैं। तो चांसेस बहुत ज़्यादा दोस्तों जो है वो कम लग रहे हैं कि मंडे मार्केट क्रैश हो। सबसे पहले तो अगर हम एसजीएक्स निफ्टी को ही देखते हैं तो वही जो है 17,842 पर ट्रेड कर रहा है। जो लास्ट दिन बंद हुआ है उससे 132 पॉइंट यहाँ पर जो है ऑलरेडी अप ही है। ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और 2% नेस्डैक भी जो है वो अप होके ही जो है वो क्लोज
हुआ है। इसके अलावा 15 अगस्त है, यहाँ पर मोदी जी भी स्पीच देंगे, कुछ बड़े ऐलान भी वहाँ से जो है वो कर सकते हैं, तो हो सकता है मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी उस वजह से मिले। तो मार्केट के अपसाइड जाने के चांसेस ही जो है यहाँ पर लग रहे हैं। कुछ बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इस नेचुरल डेथ से मार्केट को देखने को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एफ की बाइंग यहाँ पर लगातार हुई है और एफ ने 12 अगस्त को भी जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3000 करोड़ की अपनी बाइंग की है। तो एफ यहाँ पर लगातार अपसाइड जो है मार्केट को ले जाना चाहेंगे और एफ की बाइंग बहुत ज़्यादा है। 3000 करोड़ पे उन्होंने एक सिंगल डे में बाय की है, तो उम्मीद है कि मार्केट जो है वो यहाँ से गैपअप खुलेगी और अपसाइड ही जाएगी। इस वजह से क्रैश आने की कोई उम्मीद नहीं है। क्रैश तब आता है जब कोई जो है वो अगर वो सेल करके जाते हैं बड़ा अमाउंट, या फिर मार्केट चल रही होती उस वक्त कोई ऐसी सडन न्यूज़ आ जाती, कुछ और बैड इम्पैक्ट होता या किसी और वजह से डेथ होती, तो यहाँ पर हमें जो है वो गिरावट देखने को मिल सकती थी। क्रैश होनी नहीं चाहिए, सब ग्लोबल सेंटिमेंट ठीक है और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उनके बच्चे आगे जो है वो संभाल सकते हैं, उनकी अभी वाइफ है, वो सब जो है इनको कवर अप कर लेंगे। तो उम्मीद है कि कोई इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। उनके जो स्टॉक्स हैं उनके बच्चों के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो वो भी आगे जो है वो तेज़ी से उस चीज़ को जो है वो ग्रो ही करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से वो इतना बड़ा अमाउंट जो है वो 40,000 करोड़ का निकाल लेंगे और इंजॉय करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो भी जो है अपने पिताजी की तरह आगे जो है इस चीज़ को बढ़ाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा पैसा उनका जो है वो डबल ट्रिपल करेंगे, जो कि हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा ही रहेगा आगे के लिए। तो मेरे हिसाब से कोई इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ना नहीं चाहिए। मार्केट ऐसे ही जो है वो आगे बढ़ती रहेगी और इनको ट्रिब्यूट भी देगी आगे, क्योंकि ये बिग बुल थे और हमेशा तेज़ी की ही बात करते थे। तो उम्मीद है कि हमें आगे भी जो है मार्केट में तेज़ी ही देखने को मिलेगी और आगे मार्केट जो है पॉजिटिव रहेगी, सब जो है अच्छा पैसा यहाँ से जो है वो बना पाएंगे। चलिए यही सब था, बुरी खबर है लेकिन मार्केट पर कोई इम्पैक्ट लगता है कि इस चीज़ का नहीं पड़ेगा। मार्केट आगे जो है वो ऐसे ही बढ़ती रहेगी और गैप अप की उम्मीद जो है वो नज़र आ रही है ग्लोबल सेंटिमेंट को देखते हुए। चलिए ये खबर थी जो मैंने आपको जो है बताई, और जो फैक्ट्स थे उन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। और भी नॉलेजेबल जो है वो वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहेंगी, उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।